हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉनिकल स्टडी चैनल। क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 से संबंधित जो भी खबरें हैं सभी को कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा सहायक लेखाकार भर्ती 2016 में जो ज्वाइनिंग के उपरांत कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कतें आ रही हैं उनको भी इस वीडियो में कंसीडर करेंगे। इसके अलावा नई भर्ती जो सहायक कोषागार लेखाकार और सहायक लेखाकार से संबंधित है वो कब तक आ सकती है, और इसके अलावा एक भर्ती इसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन के साथ आई हुई है, वो कौन सी भर्ती है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो के जो स्क्रीन पे आप इस समय देख पा रहे हैं सनशाइन इंडिया, तो सनशाइन इंडिया नाम का ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप जो है ये इसके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भी पार्टिसिपेट किए हैं ऐसे अननोन स्टोरी जिनके बारे में हम आप अक्सर नहीं सुनते हैं, तो ये स्टोरी आपको लाएंगे अपने क्रॉनिकल स्टडी परिवार के ही एक अभिन्न अंग हैं श्वेत जी के द्वारा, और उनके द्वारा ये एक इनिशिएट लिया गया है और उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके की स्टोरीज लाएंगे ताकि उन लोगों के बारे में, उन क्रांतिकारियों के बारे में भी अभ्यर्थियों को पता चल सके जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं और उनका अहम योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। आप भी एक बार सुन के देखिएगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने चीज़ों को डिज़ाइन किया है। चूँकि अपने परिवार के ये अभिन्न अंग हैं, तो डेफिनेटली क्रॉनिकल स्टडी परिवार चाहेगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको सराहें। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप एक बार सुनिएगा और आप खुद मोटिवेट फील करेंगे। मैंने तो कई वीडियोस देखे हैं, तो मुझे भी कई चीज़ें ऐसी सुनने में आई हैं जो मैंने इससे पहले शायद नहीं सुनी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये अब हम बात करते हैं सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती से संबंधित। तो इसमें ये जो एक लेटर आप देख पा रहे हैं, ये लेटर एक अभ्यर्थी के द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अपने क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी के द्वारा, जो कि बिट्टूर कानपुर से हैं, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है। और उसमें बताया गया है कि अपनी जो भर्ती है उसका अंतिम परिणाम क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, या जारी कराने का एक निवेदन है वो माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। लेकिन इसके लिए इफ़र्ट्स जो है आप अभ्यर्थी के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके के और भी इफ़र्ट्स बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो मैं ये इसको दिखाने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी इस तरीके से अपने क्षेत्रीय विधायक जी के माध्यम से यदि कर सकते हैं तो ये एक शासन स्तर को इस तरीके का उनके लेटर हेड से लिखवा के और इस तरीके से भिजवाने का प्रयास करिए, ताकि पार्टी के ही जब किसी नेतागण द्वारा ये बात उठाई जाती है तो उस बात को गंभीरता से लिया भी जाता है। और ये जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं उनके तक ये बात पहुंचेगी कि ये भर्ती आखिर लटकी क्यों है, या इसको जो है अभी तक पेंडेंसी इसकी क्यों शो कर रही है, या क्यों इसका रिजेक्शन हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के संज्ञान में आएंगे, तो इस पर कोई ना कोई इनिशिएट जो है लिया जाएगा। तो यदि आप इस ईजिली आप कर सकते हैं, जिनकी पहुंच में सब चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, घरेलू टर्म्स होते हैं, तो अपनी भर्ती को बचाने के लिए इस तरीके का जो इनिशिएट लिया गया है तो आप लोग भी ले सकते हैं और आप लोगों का भी एक इसमें योगदान हो सकता है इस भर्ती को बचाने में। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट सुनवाई की बात हो रही तो डेफिनेटली मैंने बताया था कि 2 हफ्ते का समय लगेगा, तो ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला ये टाइम है और 20 अक्टूबर तक ये डेट कभी भी लग सकती है। अभी हालांकि आज तक की न्यूज़ है, अभी डेट के बारे में कोई भी सूचना नहीं आई है, लेकिन जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि नया केस अप्लाई करने की वजह से उसमें जो काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, तो उसी की वजह से इसमें थोड़ा डिले हुआ है। और अब जब ये इसका जवाब दाखिल हो जाएगा तो उसके उपरांत ही इस केस की सुनवाई होगी। और फ्रेंड्स, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल के आती हैं कि इस भर्ती के भविष्य को लेकर। तो फ्रेंड्स बता दूं, एक मेरे पास न्यूज़ आई है जो 700 प्लस भर्ती के बारे में है, और सेम रिक्रूटमेंट पे बोला जा रहा है कि सहायक कोषागार लेखाकार या सहायक लेखाकार भर्ती की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन लास्ट टाइम थी उसी के आसपास रहने के साथ 700 प्लस पद आने वाले थे। लेकिन इस अपनी भर्ती के जो 540 पद हैं, इनके प्रेशर को देखते हुए अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इन पदों को लेस करके जो 200 या 200 के आसपास जो भी पद बन रहे हैं उन पदों पर ही भर्ती कराने की मंशा जाहिर की है। तो अर्थात ये जो 540 पद हैं ये अपने रोक लिए गए हैं, इनको इस नए रिक्रूटमेंट में सम्मिलित नहीं किया गया है। और ये साफ साफ हमें आपको इंडिकेशन दे रहा है कि गवर्नमेंट अभी भी इन पे विचार करने की मंशा रख रही है। अन्यथा
गवर्नमेंट हमारी आपकी बात बिल्कुल ना सुनती और 540 पद भी उसी में ऐड करके जो 700 प्लस पद बन रहे थे सीधे सीधे उन्हीं का ही विज्ञापन जारी करने का प्लान करते हैं। लेकिन अभी अध्याचन जो आए हुए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है वो 700 प्लस आए थे, लेकिन 540 पद चूँकि इसमें विवादित चल रहे हैं या कोर्ट में हैं, इनका डिसीजन अभी नहीं आया है। तो इसलिए इन पदों के को लेस करने के बाद जो 160 या 200 जो भी मान लीजिए लगभग इतना रहेगा, इन्हीं पदों पर अब विज्ञापन आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी केवल न्यूज़पेपर में है। न्यूज़पेपर में आप लगातार बहुत सारी खबरें पर डे पढ़ते होंगे, ख़ासतौर से अमर उजाला और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पर डे लाखों वैकेंसी निकालता है, लेकिन हकीकत में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि ये सब क्या है, ये केवल न्यूज़पेपर तक ही सीमित है। हकीकत में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, हकीकत में हुआ है बिहार में, और बिहार में एक वैकेंसी आई है विज्ञापन संख्या 67/2020, और उसमें 373 पद हैं ऑडिटर के, और उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर बात कर लें, क्योंकि मेन यही होता है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो इसमें जिन्होंने वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित विषय के साथ स्नातक की उपाधि धारण की है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अगर कोई अभ्यर्थी फ़िलहाल यूपी में वैकेंसी तो आने से रही, तो यदि कोई अभ्यर्थी वहाँ तक जाके और एग्ज़ाम देने का इच्छुक है या कोई बिहार से ही बिलोंग करता है, तो एक बार वो देख ले एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह जब सब कुछ होल्ड करता है तो वो अपना इसमें आवेदन कर सकता है। बाकी फ़ीस वगैरह वो सब आप लोग देख लीजिएगा, उसका बहुत इशू नहीं था। लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है काफ़ी हद तक मैच कर रही थी इस भर्ती से, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर। अब बात करते हैं सहायक लेखाकार भर्ती की। ज्वाइनिंग उपरांत जो अभ्यर्थियों को दिक्कतें आ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग के उपरांत उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग उनको एक नोटिस आया, और नोटिस आने के पश्चात उनकी सैलरी रोक दी गई है। तो सबसे ज़्यादा इशू उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनकी सैलरी रोकी गई है। अन्यथा जिन लोगों की सैलरी नहीं रुकी है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली हो गए हैं, उनको किसी तरीके से कोई हर्डल नहीं फेस करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर भी निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आपके साथी इस बात का काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस समस्या से वो लोग कैसे निजात पाएँ, क्योंकि उनकी सैलरी रुकी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको हर्डल्स आ रही हैं। लेकिन जिन लोगों की अभी सैलरी रुकी हुई है, तो वो लोग अपना निदेशालय से संपर्क करें और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व करें। एफिडेविट वगैरह मांगा जा रहा है, तो एफिडेविट यदि आप सही हैं तो आप दे दीजिए बनवा के, क्योंकि वो श्योरिटी चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई इशू ना हो। तो इस तरीके की जो हर्डल्स हैं वो आप अपने निदेशालय से बात करके, अपने संबंधित ऑफिस में बात करके उनको रिजॉल्व करा लीजिए। यदि कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी सैलरी आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी। और बाकी आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस चूँकि आया नहीं था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इस पे चर्चा करना चाहते थे। तो मैंने एक बार पुनः निवेदन किया है, जिन लोगों के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है लेकिन वो उनके साथियों के साथ है, तो उनकी हेल्प करने, और उनकी हेल्प करने के लिए जो मैंने नंबर दिया है अपना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 9792410409। तो ये नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा, या जो चाहेंगे तो मैं दोबारा वीडियो में उन सब चीज़ों को मेंशन कर दूंगा। लेकिन किसी तरीके से यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि इस तरीके की प्रॉब्लम से कैसे निपटें ये लोग, या क्या इसका सलूशन हो सकता है, तो आप एक बार इनकी हेल्प ज़रूर करिएगा, ताकि इन लोगों का भी मनोबल बढ़े और इन लोगों का जो वेतन रुका हुआ है वो रिलीज हो सके। बाकी आप लोग अपने इस तरह से जो कर सकते हैं एफर्ट्स वो भी करिएगा। एफिडेविट वगैरह मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मांगे जा रहे हैं, वो सब आप करवा लीजिएगा। यदि आप गलत नहीं हैं तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है और आपकी सैलरी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।